नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक की यदि बात करें तो आज के डेट में इसमें बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। येस बैंक के दो बिजनेस जिसकी कि पहले से ही बात चल रही थी बिकवाली की, आज यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है अब इसके जो दो बिजनेसेस हैं वह अब बिक्री के लिए तैयार हैं। देखिए, यहाँ पर आपको बात समझनी होगी कि जनरली यदि किसी भी कंपनी की यदि बिजनेस की बिकवाली होती है तो यह एक अच्छी बात नहीं होती है। कंपनी में कुछ समस्याएं होती है जिसके कारण कि उसके बिजनेसेस को बेचना पड़ता है, और ठीक यहाँ पर येस बैंक के साथ भी यही समस्या हो रही है। देखिए, इसके जो बिजनेसेस हैं, चलिए मैं आपको उस आर्टिकल पर ले चलता हूँ, वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, काम की लगे, तो एक लाइक जरूर करें। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है और भी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बना सके। लेटेस्ट और जनरल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप इस खबर पर भी आप नज़र डाल सकते हैं, और उससे पहले जो सोर्स है इस खबर का आप सभी के सामने है, द इकोनॉमिक टाइम्स। तो इकोनॉमिक टाइम्स से यह खबर ली गई है और खबर भी आप देख सकते हैं। सीसीआई अप्रूवल सेल ऑफ येस बैंक्स म्यूचुअल फंड्स सब्सिडीज टू जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए, अब यह खबर क्या है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अभी से नहीं, पिछले अगस्त से ही येस बैंक कोशिश कर रही थी कि इसकी जो म्यूचुअल फंड की जो सब्सिडीज है उसे बेचा जा सके। ठीक है, अब देखिए इसे बेचने की कोशिश क्यों कर रही थी। एक मात्र कारण है फंड्स जुटाने के लिए। क्योंकि देखिए, बैंक को सस्टेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कंपनी को सस्टेन करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। और येस बैंक की कहानी तो आप सभी जान ही रहे हैं। 15,000 करोड़ का एफपीओ लाया गया, फिर 10,000 करोड़ की बात की जा रही है। तो इसी क्रम में फंड्स जुटाने के क्रम में ही यहाँ पर इसके दो बिजनेसेस को बेचा जा रहा है। तो देखिए, बिजनेसेस को बेचना ही क्यों पड़ा। देखिए, बेचना इसलिए पड़ा क्योंकि ऑलरेडी जो इसके म्यूचुअल फंड हाउस के बिजनेसेस और येस एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है और येस ट्रस्टी जो है, ये जो बिजनेसेस इसके हैं, इसके बिजनेसेस वैसे ग्रो नहीं कर रहे थे जैसे ग्रो करने चाहिए थे। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पर लॉसेस ही दे रही थी कंपनी को। येस बैंक की यदि हम बात करें तो इन दोनों जो इसकी सब्सिडरीज है, इससे बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न कंपनी नहीं कमा रही थी, जिसके कारण कि उसने सोचा कि यदि यह लॉस मेकिंग कंपनी है तो यदि इसको बेच दिया जाए तो इससे जो भी पैसे मिलेंगे उसको येस बैंक में इन्वेस्ट करके बैंक को और भी ऊपर ले जाया जा सकता है। इस कारण से यहाँ पर पिछले अगस्त से ही प्रयास में लगी हुई थी कि किसी तरह से यहाँ पर इन दो सब्सिडरीज को बेच दिया जाए। और अभी जो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, जो सीसीआई का अप्रूवल मिल चुका है, तो अब कुछ समय में आपको ये जो बिजनेसेस हैं वह बिक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको, और मैं आप लोग को डिटेल दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने अप्रूवल दे दिया है येस एसेट मैनेजमेंट और येस ट्रस्टी की। अब 100% यहाँ पर एक्विजिशन होने वाली है। अब कौन करेगा, तो जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये खरीदने वाली है इन दोनों बिजनेसेस को। तो देखिए, आगे यदि हम बात करें कि इस खबर का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ सकता है येस बैंक पर, तो ये बात आप लोग को समझ लेनी होगी कि देखिए, अभी जो ये खबर निकल कर आ रही है तो कुछ यहाँ पर सोर्सेज से यह भी बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास का फंड यहाँ पर कंपनी जुटाने में कामयाब होगी इन दोनों सब्सिडरीज की बिक्री से। तो देखिए, एग्जैक्ट यहाँ पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि कितना यहाँ पर फंड आने वाला है येस बैंक के पास। तो इसलिए इस तरह की अफवाह पर अभी आप ध्यान ना दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ पर आपको स्टॉक के वैल्यू में जंप देखने को मिलेगा इस खबर के बाद से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो टारगेट्स मैं बता रहा हूँ 100, 200, 400, इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए, मैं आप लोग को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो भी इस तरह की न्यूज़ आती है, यहाँ पर आप लोगों को टारगेट्स बताए जाते हैं कि अब तो रॉकेट बनने वाली है येस बैंक, अब तो 400 टारगेट, अब तो 200 टारगेट, अब तो 100 टारगेट। इस तरह की बहुत सारी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी, और आज नहीं रोज़ के रोज़ इस तरह की वीडियोस आप लोग के सामने आती है। और पता नहीं आप लोग उस वीडियोज़ को देख कर कैसे फिर इन बातों पर, इन अफवाहों पर विश्वास कर भी लेते हो। अब जो लोग आप लोगों को बताते हैं कि 400 का टारगेट जाने वाला है और अगले ही दिन स्टॉक 1% भी मूवमेंट नहीं दिखाती है, फिर
कैसे आप लोग इस तरह की वीडियोस देखते हो, मैं बस आप लोग से यह जानना चाहता हूं। देखिए, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, सडन आपको जंप, सडन इम्पैक्ट स्टॉक पर नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको आज ही बता दे रहा हूं, ठीक है। खबर है, खबर के दोनों पहलू है। यहाँ पर एक तरफ की निगेटिव बात यह है कि यस बैंक को अपने बिजनेस को बेचना पड़ा। दूसरी तरफ से यदि पॉजिटिविटी सोचेंगे तो पॉजिटिविटी यह है कि कुछ यहाँ से पैसे ज़रूर मिलेंगे, जिससे कि यस बैंक अपनी और भी जो इसके एनपीएस वगैरह हैं उसको यहाँ पर कम कर पाएगी, ठीक है। तो टारगेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट अभी आपको 100-200 पहुँचने में बहुत समय लगेगा। आपके लिए अभी यही मेरी एडवाइस रहेगी कि अभी आपको सडन जंप यहाँ पर देखने को, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको सडन जंप देखने को मिल सकता है। तो जिस लेवल पर आपने अपना टारगेट सेट किया होगा, आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यस बैंक के साथ वही लोग बन सकते हैं जो कि जिनका कि टारगेट मिनिमम 1 साल 2 साल 3 साल मिनिमम, मतलब कि 1 साल का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, वही यस बैंक में आगे बेनिफिट कमा सकते हैं, कुछ रिटर्न ले सकते हैं। नहीं तो अभी कुछ समय में बहुत यहाँ पर परेशानियाँ, अभी तो यदि 1-2 क्वार्टर की हम बात करें तो एनपीए की जो समस्या है, इससे यस बैंक अभी जूझते हुए नज़र आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को अलर्ट करना चाहूँगा कि 100-200 टारगेट वाले से तो बिल्कुल आप दूर रहें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि बात की जाए कि चार्ट पैटर्न हमें क्या बता रही है, तो देखिए चार्ट पैटर्न भी काफ़ी क्रूशियल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज के डेट में जो यह कैंडल बनी है, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर बॉडी नहीं बनी है। बॉडी मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्लैट सी बॉडी यहाँ पर बनी हुई है। तो देखिए ये आपको क्यों बनी है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट, ये हमारी ट्रेंड लाइन थोड़ी मूव हो गई थी, इसलिए इसे मैं एडजस्ट कर रहा था। देख सकते हैं आज जो हमारी कैंडल बनी है बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है, और यही मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देख सकते हैं किस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न में यह जो यस बैंक का स्टॉक है, यह एक ट्रेंड बना रही है। तो यहाँ पर आपको इस लेवल पर यह सपोर्ट ले रही है, और इससे आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी यस बैंक का जो भी स्टॉक आने वाले समय में जिस तरह से ट्रेड करेगा। लेकिन यह भी है कि यहाँ पर आपको गिरावट होते हुए नज़र आएगी। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, लगभग यहाँ पर 13 रुपये और 12 रुपये 90 पैसे तक की स्टॉक जा सकती है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक जंप देखने को मिल सकती है। कोई भी न्यूज़ आती है उसको पकड़ के ऑपरेटर क्या करेंगे कि स्टॉक को 10-20% खींच देंगे और ऊपर चढ़ा देंगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको टारगेट मिलने वाला है। आप अपने जो भी टारगेट आपका होगा 2 रुपये 4 रुपये ऊपर आप बुक करके निकल जाए। इस तरह के अफवाहों में ना पड़े कि 100-200 और 400 का टारगेट आने वाला है विद इन ईयर। तो मुझे नहीं लगता है कि यह 100 का भी टारगेट अचीव करने वाला है। आज की वीडियो यहीं तक, काम की लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।